ऑलरेडी दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं एक टॉपिक पे। एक तो हमने पहले वीडियो में हमने किया है हिमालय। सेकेंड वीडियो में पहले वीडियो में हमने हिमालय के बारे में डिस्कस किया। सेकेंड वीडियो में हम नदन प्लेन के बारे में डिस्कस किया, यानी हिमालय और उत्तर का मैदान दो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में सारा बचा हुआ डिस्कस करेंगे। बचा हुआ क्या क्या? एक प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट, फोर्थ आइलैंड। तो ये चार चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत मिनिमम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फोकस आप नोट्स के साथ साथ उस चीज पे भी फोकस करना जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक याद रखिए कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो हिंदी होता है वो प्रायद्वीपीय पठार होता है। तो हम लोग पहाड़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैदान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पठार। पठार मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, एक टेबल लैंड टाइप का होता है, टेबल की तरह, बट पहाड़ से थोड़ा नीचा होता है। क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ का बेसिक डेफिनेशन ही है कि बेस जो होता है ब्रॉड होता है और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है, बट पठार में ऐसा नहीं होता है। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये हमारा उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में मिलेगा। ये उत्तरी वाला मैदान है, उसके दक्षिण में मिलेगा। तो अगर आप देखा जाए, बाउंड्री देखा जाए कैसे कैसे फैला है पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से साइड से क्या क्या है। इस साइड से अरावली दिल्ली रिज है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड की बात करें तो अरावली दिल्ली रिज है। इधर से गिर रेंज है, इधर से वेस्टर्न घाट है, इधर से ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे राजमहल हिल्स है। क्या है? राजमहल हिल्स है। तो बाउंड्री हमें थोड़ा बहुत पता चल गया। और इस साइड में हमें नदन प्लेन है। क्लियर? और एक गैप है, एक्चुअली ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है और ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो आप बोलोगे ये गैप क्यों हो गया? जब देखो गैप इसलिए हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करें, बस अभी इतना समझो। इंडिया जो है ना, इंडिया जो प्लेट जिस प्लेट पे है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हम आपको बता चुके हैं गोंडवाना लैंड दक्षिण के साइड में था। ये नॉर्थ साइड में जब जा रहा था तो किसी कारणवश यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, यानी गैप क्रिएट हो गया। शुरू में एक फॉल्ट क्रिएट था, बाद में यहाँ से कई सारे रिवर के गुजरने के कारण यहाँ पे गैप बढ़ता गया। इसलिए इस गैप का क्या नाम रखा गया है? मालदा गैप। क्या है? गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं, मालदा गैप भी बोलते हैं। गारो राजमहल इसलिए क्योंकि इस यहाँ पे है राजमहल, और इसको इसको हम मेघालय हिल्स बोलते हैं, मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं। मेघालय प्लेट्यू में तीन हिल्स है, पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो इन तीनों के कारण जो सबसे इस साइड है, इधर वाले साइड है, उसका नाम है गारो, और सबसे इसके इस साइड है उसका नाम है राजमहल। तो गारो राजमहल हिल्स नहीं बोल सकते, नाम बस जगह के हिसाब से। यहाँ पे सबसे वेस्टर्न साइड में कौन है? सबसे सदर्न साइड में वो है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, ये ध्यान रखना है। एक चीज और यहाँ पे देखिए, जो कच्छ और काठियावाड़ वाला रीजन है ना, वो शुरुआत में कच्छ, बहुत समय पहले की बात है, कच्छ और काठियावाड़ रीजन उसी समय बना था ना जिस समय ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था। बट बाद में इसका हाइट क्या हो गया? कम हो गया कच्छ और काठियावाड़ रीजन का। तो इसीलिए कच्छ और काठियावाड़ रीजन को वेस्टर्न घाट में इंक्लूड किया जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर? तो इस पिक्चर से हमने क्या क्या समझा? थोड़ा सा लोकेशन देखा और उसके अलावा एक गारो राजमहल हिल्स गैप देखा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या, अब इसके कितने पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, ये पूरे पेनिनसुलर रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे तीन पार्ट में? पहले पार्ट को बोला गया सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड पार्ट को डेक्कन प्लेटू, थर्ड पार्ट को नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ये वाला देखिए, ये ऊपर वाला है सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला है डेक्कन प्लेटू, और इधर वाला पार्ट है उसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में जो जो है उसका याद रख लेते हैं। सबसे पहले ये है, तो आप मुझे बता सकते हो कि अरावली जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। यहाँ पे आपको एक टेम्पल मिलेगा, दिलवारा टेम्पल, दिलवारा
टेम्पल। आप मुझे कमेंट में बताइए किस गॉड के लिए फेमस है, ठीक है, किस गॉड के लिए फेमस है ये बताइए। माउंट आबू, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड के सबसे वेस्टर्न साइड आपको कौन मिलेगा, अरावली मिलेगा, यानी अरावली बाउंड्री है, ठीक है ना, अरावली बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विंध्यन रेंज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सतपुरा। यहाँ पे क्या है, महादेव। यहाँ पे क्या है, मैकाल। उसके अलावा ये वाला पार्ट है वेस्टर्न घाट पूरा, ये वाला पार्ट है ईस्टर्न घाट पूरा, और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन है सबसे इंपॉर्टेंट समझे, ठीक है। विंध्यन, और एक और चीज याद रखे, विंध्यन और सतपुरा के बीच जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है नर्मदा। कौन सा नाम है, नर्मदा। तो आपसे पूछा सकता है नर्मदा रिवर किन दो रेंजों के बीच फ्लो करती है, विंध्यन और सतपुरा। और नर्मदा रिवर किसके होके फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। सिर्फ नर्मदा नहीं, तापी भी। तो नर्मदा किस किस के बीच, विंध्यन और सतपुरा। तो तापी किसके बीच के बीच, सतपुरा और अजंता माउंटेन के बीच तापी फ्लो करती है। तो ये दोनों क्या बनाती है, एस्टुरी बनाती है, ठीक है ना। ये डेल्टा नहीं बनाती है, समझ में आया ना, डेल्टा नहीं बनाती है। काठियावाड़ रीजन यहाँ पे है, कच्छ काठियावाड़ रीजन। सेंट्रल हाईलैंड में जो है ना उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो ये यहाँ पे था अरावली, यहाँ पे इस पॉइंट पे है जो प्लेट्यू है। वहाँ पे पिछले वीडियो में तो हमने देखा था पहाड़ वगैरह कौन कौन है वो डिस्कस किया था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मरवार अपलैंड, ये है मध्य भारत, यहाँ से ऑप्शन देखना। यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, यहाँ पे बघेलखंड प्लेट्यू, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। पिछले में हमने माउंटेन देखा था, तो माउंटेन के बीच बीच में आपको प्लेट्यू भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मरवार 1 पे, यहाँ पे है मध्य भारत, यहाँ पे है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आता है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, वेस्टर्न से ईस्टर्न या ईस्टर्न से वेस्टर्न जाना है, ठीक है। नदर्न टू सदर्न सजाने के लिए भी बोल सकता है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे है महाराष्ट्र प्लेट्यू, यहाँ पे कर्नाटक प्लेट्यू, यहाँ पे तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। अब इसमें हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं जो लिखा हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में थोड़ा सा ये डिस्कस करना है। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आपको मिलेगा, और वेस्टर्न साइड से कौन है, अरावली है, ठीक है ना। और साउथ साइड से कौन है, सतपुरा है, ठीक है। अब जनरल एलिवेशन इसका याद नहीं रखना, 700 से 1000 है, बट एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाईलैंड्स में कौन कौन है। सबसे पहले है मरवार, ये आपको अरावली के पूर्व में मिलेगा, राजस्थान में, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि मरवार अपलैंड एक रोलिंग प्लेन है। रोलिंग प्लेन का मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे होता है। ये कौन से रिवर के द्वारा बनाया गया है, बनास रिवर के द्वारा, बानस रिवर बोल सकते हैं, बानस रिवर, ठीक है। उसके अलावा एवरेज एलिवेशन नहीं याद रखना। मध्य भारत क्या है, मरवार अपलैंड के ईस्ट में आपको मिलेगा मध्य भारत। उसके बाद मालवा प्लेट्यू आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। बिटवीन किस किस के बीच है ये याद रखना है, सिंपल पूछा, अरावली और विंध्यन के बीच कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलता है। बुंदेलखंड प्लेट्यू की बात करते हैं, ये यूपी और एमपी बॉर्डर के साथ है। ये बहुत ज़्यादा इरोजन यहाँ हुआ है, इसलिए कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं होता। बघेलखंड प्लेट्यू की बात करें तो मैकाल रेंज के ईस्ट में आपको मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू को, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से राज्य में, पहला झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत बिहार, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल लेती है, मिनरल, इसलिए रूर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू का सबसे ईस्टर्न साइड कौन सा है, राजमहल हिल्स, ठीक है ना। मिनरल रिच प्लेट्यू है, ये ध्यान रखना है, मिनरल बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है।
ठीक है, अब याद यहाँ पे रखना, यमुना रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरी है ना, सबका ओरिजिन आपको विंध्यन और कैमूर रेंज से मिलता है, बट बनास एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसका, ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है? बनास। चंबल रिवर पे कई सारे डैम है, ठीक है, और अरावली रिवर से निकलती है चंबल रिवर वेस्टर्न साइड से, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, उसका आपको लिंक इवन लिंक कहाँ पे मिलेगा? जैसलमेर राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कई सारे सैंड ड्यून्स मिलेंगे जिसका नाम है वारचांस। तो सिंपल आपसे पूछेगा ये जो वारचांस है ये किस फीचर में आपको मिलेगा? सैंड वाले एरिया में, यानी डेजर्ट वाले एरिया में मिलेगा, डेजर्ट वाले एरिया में होगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, मार्बल, स्लेट और गिनीस, ये तीनों मेटामॉर्फिक रॉक्स है। क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब क्या होता है? देखो, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक इन दोनों में अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया जाए ना तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है कि सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में ना आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स इन दोनों में नहीं मिलते हैं। सेकंड, हमने इसके बारे में तो डिस्कस कर ही लिया, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। उसके जस्ट नीचे है, उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। क्या नाम है? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आपको नर्मदा रिवर के नॉर्थ में तो हम देख लिए सेंट्रल हाईलैंड मिलेंगे, तो नर्मदा रिवर के साउथ में कौन मिलेगा? डेक्कन प्लेट्यू। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप का है, ठीक है। इसके बॉर्डर में कौन है? एक साइड से वेस्टर्न घाट, दूसरे साइड से ईस्टर्न घाट, ऊपर में आपको सतपुरा, मैकारा और महादेव हिल्स मिलेगी। क्लियर? वोल्केनिक ओरिजिन है इसका, इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो कौन से चीज़ के कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है? कॉटन के लिए, ठीक है ना, कॉटन। तो इसके लिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। और एक और नाम है इसका रेगूर सॉइल। क्या नाम है? रेगूर सॉइल, ठीक है। इंडिया का थोड़ा सा इस तरह से टिल्टेड है कि सारे रिवर इधर ही फ्लो करेगी, बस दो रिवर को छोड़ के, नर्मदा, तिप्ती, एक और दो रिवर है, लेकिन ये रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती है जो वेस्टर्न साइड जाती है। डेक्कन ट्रैप को सब डिवाइड किया है कई पार्ट में, ठीक है। एक है महाराष्ट्र प्लेट्यू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वेसाल्टिक रॉक से मिलकर बना है, रेगूर। और सेकंड है कर्नाटक प्लेट्यू, जिसको पहले मैसूर प्लेट्यू भी बोलते थे। और ये रीजन क्या है? मालनार और प्लेन मैदान का रीजन है। और तेलंगाना प्लेट्यू, तीनों प्लेट्यू का नाम हमने डिस्कस कर लिया। अगला है नॉर्थ ईस्ट वाला, जो है ना, हमने देखा था थोड़ा पार्ट में ही है, ठीक है। यहाँ पे इसको मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, और बीच में गैप है जिसको गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं। शिलोंग जो है ना, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है? शिलोंग। इस रीजन में आपको गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर हिल मिलेंगे। मिकिर हिल का एक और नाम है रेंगमा हिल्स, ठीक है। और एक्सटेंशन है जो मेघालय प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो आपको कार्बी एंगलोंग हिल्स में भी मिलेंगी, जो कि आसाम में है। मेघालय प्लेट्यू आपको रिच मिलेगा किस किस से? कोल मिलेगा, वहाँ पे आयरन ओर मिलेगा, सिलीमेनाइट मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा और यूरेनियम मिलेगा। और बहुत ज़्यादा, सबसे देश का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला पार्ट यहीं पे मिलता है, जो कि नाम है चेरापूंजी। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू पे जो हिल रेंज है ना, उसके नाम थोड़ा आप याद रख लेना, ऑलरेडी याद कर चुके हैं। यहाँ पे विंध्यन, सॉरी अजंता, रावली, विंध्यन, विंध्यन हो गया। उसके अलावा सतपुरा यहाँ पे, यहाँ से देखिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट ये है कार्डेमम। तो सबसे सदर्न, सबसे साउथ में आपको कौन सा हिल दिखेगा? ऑप्शन रखो कार्डेमम, ठीक है। उसके बाद ये है अन्नामलाई हिल्स। तो अन्नामलाई हिल्स साउथ इंडिया का, या हम बोल सकते पेनिनसुलर पॉइंट, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे हाईएस्ट हिल्स है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाई मुडी, अनाई मुडी, ठीक है, अनाई मुडी, याद कर लिया। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट जो क्या है? ये नीलगिरी हिल्स। आपको पता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे मिलता है उसका क्या नाम है? नीलगिरी
गिरी हिल्स, यहाँ दोनों मिलते हैं। तीनों पॉइंट हो गया, अन्नामलाई हो गया, नीलगिरी हो गया। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, याद करो, डोडा, डोडा बेटा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट को नहीं, यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स। आई थिंक यहीं पे सबसे पहले कॉफ़ी की खेती की गई थी। आप एक बार बताना यही करेक्ट पॉइंट है कि, और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कर्नाटका में, और आसाम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। क्लियर, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ क्या है, सेवरॉय, फिर यहाँ पे है जावेदी, ठीक है, यहाँ पे पलकोंडा, फिर नल्ला मल्ला। अब एक नल्ला मलाई, एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है ना, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, यही अरेंज करना है। ठीक है, मेघालय प्लेटू में आप देख लिए, मेघालय प्लेटू में सबसे पहले गारो है, खासी है, फिर जयंतिया है। अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं हर एक रेंज के बारे में। सबसे पहले अरावली भी एक फोल्ड माउंटेन ही है। आप प्लीज इसको ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन मत समझना। ब्लॉक माउंटेन कब होता है, देखो, जब ऐसे दो पार्ट अगर टकराते हैं, दो प्लेट अगर टकराएंगे आपस में, तो ये बनेगा फोल्ड माउंटेन, फोल्डिंग होगी ना। बट दो दूर जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दूर गए, ये इधर, तो एक यहाँ, फिर एक गैप बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो गैप बनेगा उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, थ्रस्ट एंड ग्रैबन बोलते हैं ना इसको। ठीक है, और इसका जनरल एलिवेशन 400 से 600 मीटर है, और कुछ हिल्स का 1000 से ज़्यादा है। और ये अभी डिसकंटिन्यूस है तो पता है। सबसे हाईएस्ट पार्ट कहाँ पे, गुरु शिखर पीर, जो कि माउंट आबू पे है, 1722 मीटर में। माउंट आबू मैंने बताया था ना। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, जरगा, या जरगा बुलाया जाता है नियर उदयपुर, और दिल्ली रीज बुलाया जाता है दिल्ली में। तो यानी ये छोटा छोटा फ्रेगमेंटेड अब बन गया है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। और मैंने ये बताया था कि दिलवारा टेम्पल यहीं पे है, किस धर्म के लिए, ये भी यहाँ पे लिखा है, जैन टेम्पल के लिए, और ये माउंट आबू पे सिचुएटेड है। विंध्यन के बारे में हमने एक ही लिखा है कि विंध्यन और सतपुरा के बीच से गुजरती है कौन 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 कौन, नर्मदा। बट एक चीज याद रखें, ये वाटर शेड की तरह काम करता है गैंगेटिक और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के लिए। वाटर शेड का मतलब है कि इससे इधर का यहाँ पे बारिश होगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे बारिश होगा तो इधर के रिवर सिस्टम में जाएगा। सतपुरा रेंज की बात करते हैं, इसमें 7 माउंटेन है। सतपुरा रेंज में टोटल कितने माउंटेन है, 7। नाम से पता चलता है कौन कौन से माउंटेन सतपुरा रेंज का पार्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स पंचमढ़ी के पास है, कीलीभीत, असीरगढ़, बिजारगढ़, परवनी और अरवानी, ठीक है ना, जो राजपीपला हिल्स ईस्टर्न घाट तक है। उसके बाद ये नर्मदा और तापी के पैरेलल फ्लो करता है। और एक और चीज, सतपुरा का सबसे हाईएस्ट चोटी पूछा जाए तो कौन है, धूपगढ़। धूपगढ़ पंचमढ़ी के पास है, कहाँ पे, महादेव हिल्स पे। ठीक है, अमरकंटक भी एक इंपॉर्टेंट पीक है। अमरकंटक से कई सारी रिवर ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किस, कौन से हिल का, मैकाल हिल्स का, मैकाल हिल्स का। महादेव का सबसे ऊंचा कौन है, धूपगढ़। और पूरे सतपुरा का सबसे ऊंचा कौन है, धूपगढ़ है। और मैकाल का सबसे ऊंचा कौन है, अमरकंटक। ठीक है, 2 परमानेंट रिवर इसे फ्लो करती है, एक नर्मदा जो कि एस्टुरी बनाती है, सीधा जाते हैं वेस्टर्न घाट। एक है सोन, यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि एक कौन सा हिल है जिसका एक रिवर जिससे निकलती है तो जाती है अरेबियन सी में, और दूसरा जाती है नदन वाले पार्ट में, यानी ये गंगा रिवर से मिलती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, ये है विंध्यन, तो विंध्यन, सतपुरा, और यहाँ पे अजंता है। विंध्यन और सतपुरा के बीच से नर्मदा फ्लो करती है, सतपुरा और अजंता के बीच से तापी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ पे महादेव हिल्स भी है, मैकाल, इससे 3 रिवर निकली ना, नर्मदा, सोन, और नीचे महानदी भी इसी के आसपास से। अब देखिए, ये वाला है वेस्टर्न घाट, ये वाला है ईस्टर्न घाट। थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
वेस्टर्न घाट तापी रिवर से लेके कन्याकुमारी तक फैला है। ईस्टर्न घाट महानदी रिवर वैली से नीलगिरी तक फैला है। तो ये थोड़ा छोटा है ऐसे ही, और ये यहाँ तक है, यहीं पे मिल गया नीलगिरी यहाँ पे। एवरेज इसका चौड़ाई वेस्टर्न घाट का 50 से 80 मीटर है, इसका 100 से 200 मीटर है। चौड़ाई ज़्यादा है इसका कम है, क्योंकि यहाँ का जो रॉक है ना थोड़ा सा हार्ड है जो कि पिघलता नहीं है, बट यहाँ का रॉक बहुत पिघलता है जिसके कारण थोड़ा चौड़ा होता जाता है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, इसका ओरिजिन आपको वेस्टर्न घाट में लिखेगा। मेजर रिवर का कोई ओरिजिन ही नहीं ईस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है और आप इसको क्रॉस करते हो सिर्फ पास से, बट ये ईस्टर्न घाट बहुत डिसकंटिन्यूअस है, लो हिल्स है। एवरेज एलिवेशन इसका 900 से 1600 मीटर है, इसका 600 मीटर के आसपास है। हाईएस्ट पीक कौन है इसका? अनाई मुडी है। इसका क्या है? जिनधग्गा। कहीं कहीं पे महेंद्र करके एक पर्वत है, बट उसका हाइट आपको 1400-1500 के आसपास मिलेगा। वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल पाता है। साउथ वेस्ट मानसून यहीं पे आती है अरेबियन सी से, हैवी रेनफॉल होता है। ईस्टर्न घाट ये मानसून के पैरेलल है वे ऑफ बंगाल, इसलिए उतना ज़्यादा बारिश नहीं होती है। वेस्टर्न घाट का लोकल एरिया में अलग अलग नाम है, याद रखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी नाम बोलते हैं, और केरला में नाम क्या बोलते हैं? अन्नामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स। ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा में क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट को? मलिया और मधुगुला कोंडा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई और पलकोंडा बोलते हैं। ठीक है, और साउथवर्ड में कई सारे आपको डिटैच लो हिल्स मिलेंगे, जावेदी, सेब्रोयम, पंचमलाई, सिरुमलाई, वरुशमद, ये सब। ठीक है, एक और याद रखिए, ईस्टर्न घाट के बाद है प्लेन। प्लेन में यहाँ पे आपको मिलेंगे मालाबार, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे कोंकण, यहाँ पे मिलेंगे कोरोमंडल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ईस्टर्न घाट यहाँ पे है, सॉरी वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, ईस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचा है। उसके बाद आपको प्लेन मिलेंगे, यहाँ पे प्लेन ये मिलेगा, यहाँ पे अरेबियन सी मिलेगा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मिलेगा। अब मैंने बताया था ना कि आपको, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है तो आप ऐसे तो घुस नहीं सकते, तो पासेस से के थ्रू क्रॉस करना होता है वेस्टर्न घाट का। कुछ पासेस इंपॉर्टेंट है, एक है थाल घाट, ये नासिक और मुंबई के नासिक और मुंबई को जोड़ता है। ये मैंने ट्रिक से याद किया था, बट अब धीरे धीरे याद ही हो गया। ठीक है, थाली बजा के नाचता है पूरा मुंबई, इस स्टार्टिंग की बात है। भोर घाट की बात है, मतलब ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को। उसके बाद है पाल घाट। पाल घाट किस किस को? ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है, ये केरला में कनेक्ट करता है कोच्चि और चेन्नई को। ये सेनकोटा पास किस किस के बीच है? ये नागरकोइल और कार्डेमम हिल्स के बीच है, और तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ पास तो आप याद कर ही लेना। 11-12 यहाँ पे चुम्बी वैली के पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। ये नाथुला और जिलेपला है, ठीक है। यहाँ पे है बोमडिला, ये वाला अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये लोकेशन का किसको किससे जोड़ता है? सबसे पहले ये वुरजील पास है, ठीक है, ये वाला पास है पीर पंजल पास। अगर दो चीज़ याद रखना, लिंकेजेस, और लिंकेजेस नहीं आता तो किस स्टेट में है या यूटी में है। यहाँ पे काराकोरम पास, नाम से देखने से पता चलता है कि तिब्बत और भारत को जोड़ता है, लद्दाख को। जोजिला पास यहाँ पे है। उसके बाद बारचाला पास, सिपकिला पास, सिंपल लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पे नीति और धर्मा, ये दोनों उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। ये पार्ट है रोहतांग पास। थाल घाट, भोर घाट, पाट घाट, सेनकोटा तो हम देख लिए।